हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल। जो मैं पिछला लेक्चर जो मैंने पहला लेक्चर लिया तो उसी से आगे जो सीरीज है उसी को मैं कवर करूँगा। और जो भी मेरे भाई बहन जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेट करें। तो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कि अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक हम लोग पढ़ा चुके थे। नेक्स्ट पे देखेंगे, यहाँ से ये भी पढ़ाते। यहाँ पे पठारी, यहाँ पे हो जाएगा पर ये पठारी और ये पठारी, सॉरी, ये पठारी और ये पठारी दो जगह क्या हो गया, गलत लिख गया है। पिछले वाले जो लेक्चर में पठारी बाग, ये कहते क्या है, पठारी बाग। ये मैदानी पठारी पहाड़ी, ये कहा क्या होगा, पहाड़ी। आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जिन लोगों ने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है वो हमारा पुराना लेक्चर भी देख लेंगे। हमने इसको समझाया है। अब उससे आगे जाएंगे। सीमाएं, मतलब सीमाएं मतलब कितने प्रकार की, यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सीमाएं देखें, सीमाएं में कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक स्थली सीमा और जली सीमा। 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 तो हम देखेंगे स्थली सीमा क्या होती है। यहाँ के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, अरब सागर। फिर इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद ये क्या लग जाता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, ये सर बंगाल की खाड़ी। ये मान लो ऐसे मैप यहाँ से ऐसा चला गया, ये क्या होगा, बंगाल की, ये का दक्षिणी एरिया, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता। तो इसको क्या कहेंगे, जली सीमा कहेंगे। इससे जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, स्थली सीमा। जो स्थल से टच हो रही है, स्थल से, जैसे यहाँ पे कौन है, पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ चीन, यहाँ पे क्या है, भूटान, यहाँ नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। तो अब हम देखेंगे स्थलीय सीमा की टोटल टोटल जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब भाई जली सीमा की बात कर लेते तो देखो मैंने पहले से लिख रखा है, ये कौन सी है, जली सीमा। ये जो दक्षिण में है वो कौन है, जली सीमा है। जली सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 61,100 किलोमीटर। अगर यहाँ पे जो द्वीप समूह दिए हैं, द्वीप समूह दिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह दिया है, बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। इधर कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो इनको भी अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जो छोटे छोटे द्वीप है इनको सबको मिला लेंगे तो इनकी कितना है, इनकी सीमा कितनी है, 141.6, 141.6 मतलब 1416.6 किलोमीटर। इनको मिला लें कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर। 7516 आप याद रखिए अप्रोक्स में, 6 का कोई मतलब नहीं है, भूल जाएंगे आप लोगों। तो 7516 याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कि स्थलीय सीमा मतलब जली सीमा तो कवर हो गई, जली सीमा कवर हो गई। अब स्थलीय सीमा देखते हैं। स्थलीय सीमा मतलब कितनी टोटल लंबाई है, 15,200। 15,200 में कितनी लंबाई किस किस देश से टच करती है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान से कितनी टच करती है, 33,323, 33,23, ऐसे याद रखेंगे, 33,23। और चाइना से कितनी टच करती है, 34,88, 34,88। यहाँ पे कौन सा है, नेपाल। नेपाल से कितना टच करती है, 17,51, 17,51। यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार से कितना टच करती है, 16,43, 16,43। ये क्या है, भूटान। यहाँ पे ये कौन सा देश है, भूटान। भूटान से कितना, 699। और यहाँ इससे कितना करती है, 4,096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किससे करती है, सबसे मिटा के एक बार समझा दे रहे हैं आप लोगों को। 4,096 किलोमीटर ये किसकी थी, 4,096 किलोमीटर किसकी करती, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा किससे, यही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सर्वाधिक लिख दीजिए आप सबसे ज्यादा की जगह, सर्वाधिक। 4,096 यानी सर्वाधिक। सर्वाधिक किससे सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। उसके बाद देखना आप, 4,096 ये था, यहाँ पे कितना, 34,88। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश, सेकंड पे चाइना, थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या, पाकिस्तान, 33,23। थर्ड 106, ये लगभग 106 किलोमीटर है। ये कौन टच करता है, पर ये पाक POK में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो मतलब कश्मीर में कब्जा किए हुए है,
पाकिस्तान, उसके अंडर में आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो 106 किलोमीटर ये भी मानी जाती है। 106 यहाँ पे लगभग थोड़ी सी सीमा ज्यादा करता है। अब देखेंगे उसके बाद, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, ये नेपाल। यूपीपीसीएस वगैरह में क्या मिलान करने के लिए आ जाता, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, म्यांमार। ये कौन सा देश है यहाँ पे, म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। यहाँ पे भूटान, तो भूटान से कितना 600। सबसे कम किससे करता है, अफगानिस्तान। सबसे कम किससे करता है, अफगानिस्तान से। हम देखेंगे ये डूरंड रेखा, ये कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके से, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान एंड इंडिया। इंडिया। रेड क्लिफ लाइन 1947 में खींची, किसके साथ है, पाकिस्तान और इंडिया के। आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। इंडिया की। मैकमोहन रेखा 1914 में, कब खींची गई, 1914। सन भी याद रखेंगे, कौन सी ईस्वी, 1914 में। इस कहाँ पे मैकमोहन रेखा खींची गई, जो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, इस एरिया को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। इस एरिया, ये नहीं कि सारी पूरी एरिया को, मतलब जितना बॉर्डर सारे को मैकमोहन रेखा कहते हैं, नहीं, केवल अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को, केवल ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। अब देखें कुल स्थलीय सीमा, जलीय सीमा मिला के कितना हो गया, 22,716.6 किलोमीटर, 22,716, अप्रोक्स 22,000 आप याद रखेंगे बस। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 13 मतलब है। इनमें मतलब ऐसे आप याद करेंगे तो मतलब भूल भी सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप देख लेंगे, एक बार आप देख लेंगे सर्वाधिक किससे, अंडमान। अभी हम मैप के थ्रू बताएंगे आप लोग, पर आप एक बार देखिए अंडमान निकोबार, ये क्या है, अंडमान निकोबार एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पूछे तो सर्वाधिक जलीय सीमा किसके पास है, अंडमान निकोबार। केवल राज्यों को पूछे तो कौन है सब सर्वाधिक, गुजरात। उसके बाद कौन है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु। उसके बाद ये याद नहीं रखना कितना है, केवल ये याद रखना किसके बाद कौन है, मिलान करने के लिए दे देता, महाराष्ट्र, केरला, फिर ओडिशा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा। पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, सबसे कम किसकी है, गोवा की। सबसे कम किसकी है, गोवा की। हम मैप के थ्रू देखेंगे, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि मैप के थ्रू आपको बताएंगे। तो जैसे ये हो गया चाइना, यहाँ पे ये हो गया चाइना, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ये क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये क्या है, म्यांमार। ये भूटान। ये नेपाल। ये यहाँ तक नेपाल है, उसके ऊपर चाइना है। ये नेपाल हो गया। ये कौन सा है, मतलब ये यहाँ, इसके बाद ये क्या है, ये स्थल है। इसके बाद ये क्या है, अरब, अरब सागर। ये भी याद रखेंगे, अरब सागर किधर है, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये कौन से द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस मतलब सागर में है, तो अंडमान, बंगाल की खाड़ी में है या हिंद महासागर में ही बंगाल की खाड़ी, तो अब बंगाल की खाड़ी मानेंगे ना, कि अरब सागर। अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, दमन द्वीप, जैसे दमन द्वीप, ये भी इधर है। यहाँ पे पम्बन द्वीप है, एक पम्बन आइलैंड, जो पम्बन, यहाँ पे कौन सा पम्बन, यहाँ पे ऐसे लटकता हुआ क्या है, श्रीलंका। एक मिनट हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पे ऐसे क्या है, ये यहाँ पे पम्बन द्वीप है। यहाँ पे क्या है, ऐसे करके लटकता हुआ क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका से ही, और यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि। यहीं पे कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी में मतलब मैपिंग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, पर अभी आप लोग याद रखें, पाक जल संधि।
जल संधि किसे कहते हैं? दो वाटर बॉडी को मिलाने वाली जलधारा को जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ ये है, इसको और इससे कनेक्ट करने के लिए एक जल संधि वो बनाई गई स्ट्रेट, एक मतलब जैसे नहर, नहर जैसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं नहर टाइप की एक बनाई गई, तो इससे जो सामान यहाँ से यहाँ पार हो जाए, ना कि ऐसे फेर करके इधर से घूम के आना पड़े इधर सीधे। तो इसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। अभी यहाँ पे न्यू मूर द्वीप वगैरह है, न्यू मूर द्वीप, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप यहाँ पे उड़ीसा में, सॉरी यहाँ पे नहीं है। व्हीलर द्वीप समूह, व्हीलर द्वीप यहाँ पे है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे श्रीहरिकोटा। कौन से द्वीप पे? पुलिकट द्वीप, पुलिकट द्वीप। पुलिकट द्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे है तमिलनाडु की और आंध्रा की सीमा में। ये कौन सा है? तमिलनाडु, ये आंध्रा, आंध्रा की सीमा। एक बार हम लोग ऊपर से नीचे तक एक बार देख लेते हैं कि कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है ये। तो आपको जब कभी भी करंट वगैरह के टॉपिक जो पढ़ेंगे, तो आपको जब स्टेट याद आए तो तुरंत क्लिक करेगा कि अच्छा ये स्टेट है, यहाँ पे है। तो एक बार मैपिंग के गो थ्रू हो जा रहे हैं, एक बार मैपिंग देख ले रहे हैं। मैपिंग देख ले रहे हैं, 1 मिनट। फिर मिटाते हैं। एक बार ऊपर से नीचे तक एक बार देख लेते हैं कि कौन सा स्टेट है। ये तो नेपाल हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहे, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, पाकिस्तान हो गया। ये हो गया बंगाल की खाड़ी इधर हो गई, बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये हो गया अरब सागर, अरेबियन सी कहते हैं इसको, मैंने अरब सागर लिख दिया। ये क्या है? अब ये मतलब मैप है जो बहुत पुराना वाला मैप है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। ये क्या है? लद्दाख। शॉर्ट में लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर क्या है? लद्दाख, नीचे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। आप लोग याद रखेंगे, ऊपर से नीचे की, ऊपर से इधर की तरफ लेके जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये क्या है? यूपी, यूपी। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। उसके बाद यहाँ पे आ जा रहे हैं, ये क्या है? बिहार। अभी जहाँ चुनाव चल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब करंट में है अभी, ये बिहार। ये क्या है? पश्चिम बंगाल, पीबी। ये क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप देखेंगे ये जो एरिया है बहुत कम है, बहुत सकरा हुआ है, इसी कहते हैं चिकन नेक, चिकन नेक। पश्चिम बंगाल कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। तो अभी आप आगे भी आप लोगों को समझाएंगे। ये क्या होगा? सिक्किम। ये क्या है? असम, असम। ये अरुणाचल, ए आर बना दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये सिक्किम, ये मिजोरम, ये मिजोरम। ये त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, और ये मेघालय। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो 7 राज्य हैं, ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे शॉर्ट में। ये ये पेन छोटा कर ले रहे हैं। मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा ऊपर है, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा ये मणिपुर है, ये सॉरी, ये है मेघालय। इन्हीं इन्हीं को सात सात है देखो, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं क्या बोला जाता? 7 सिस्टर्स। इन्हीं क्या बोला जाता? 7 सिस्टर्स।
इन्हें किस नाम से जाना जाता? सेवन सिस्टर के नाम से। कौन शामिल है कौन नहीं है, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। कौन शामिल है तो एक इसमें डाल देगा, कौन नहीं है तो तीन इसके ऑप्शन होंगे, एक इस पश्चिम पश्चिम बंगाल दे देगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज कर दे। और पश्चिम, अब यहाँ देखेंगे, अब इसके बाद इतना तो अब इधर से देख रहे हैं, इधर आप देखते हैं ये क्या है? पंजाब। ये क्या है? पंजाब। इसके बाद ये क्या है? हरियाणा। ये तो दिल्ली हो गया अपना एनसीआर। ये क्या है? राजस्थान। ये क्या है? एमपी। यहाँ तक कवर हो गया, यहाँ तक कवर हो गया। अब हम कोस्टल एरिया देखेंगे। अब ये भी देख ले रहे हैं, ये क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये क्या है? झारखंड। झारखंड। अब हम देखेंगे कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में तो देखेंगे जो पश्चिम, ये क्या है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। पश्चिम में जो कोस्टल एरिया उससे कितने मतलब राज्य सीमा लगाते हैं? तो एक है गुजरात। कितने राज्यों की सीमा लगती है? गुजरात। ये क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? गोवा। गोवा देखेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका के मतलब बॉर्डर दोनों से शेयर करता। ये क्या हो गया? केरला। केरला। ये तमिलनाडु। आप लोगों को याद रखना है कौन सा कहाँ पे, मतलब एक थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट याद कर लो आप, पर याद रहना चाहिए। ये क्या है? आंध्रा। ये तेलंगाना। ये उड़ीसा। ऐसा करते हैं आप लोगों को याद होगा, ये चीजें आपको याद करनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं कि पेन चेंज कर ले रहे हैं, कौन सा पेन करें? वाइट कर ले रहे हैं। हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा गुजरती है, हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं, मित्र पर गमछाजार। मित्र पर गमछागार तो रट्टा मारते हैं, तब भी एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। तो वो कर्क रेखा कैसे गुजरती है? यहाँ से स्टार्ट होती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये जाती है ये। तो आप देखें कितने स्टेट से होके गुजरती है, कितने स्टेट से होके जो गुजरती है। ये कौन सा स्टेट मैंने बताया? गुजरात। ये देखो राजस्थान को थोड़ा टच करती है, तो ये राजस्थान। ये क्या होगा? एमपी। ये छत्तीसगढ़। ये झारखंड। ये पश्चिम बंगाल। ये त्रिपुरा। ये मिजोरम। मित्र पर गमछाजार। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किससे जाती? 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा आप ऐसे याद रखेंगे, जब आपको मैपिंग याद हो जाएगी ना, तो आपको ये याद हो जाएगा। नहीं तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछाजार, आप लोगों ने बहुत रट मारा होगा। ये आपने याद किया होगा। और एक और है कि जो 0 82.5 डिग्री देशांतर रेखा खींचती है, जहां से हमारा टाइम का मापन किया जाता है, हमारे इंडिया का टाइम का। तो 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है। 1 2 3 4 5, पांच पांच स्टेट से होकर ये गुजरती है। तो कितना हो गया? एक एक यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा और आंध्रा। कितने से होकर गुजरती है आप लोग ये देखें? ये 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कहाँ से? नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से मापन किया जाता है इसका। इलाहाबाद। आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसी पे इसको हटा के इसी पे देख ले रहे हैं। 1 मिनट, इसको इरेज कर रहे हैं। अब जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, इनका देख ले रहे हैं कि कितना मतलब कौन सा चैनल किससे होकर गुजरता है। ये चैनल भी पूछे जाते हैं ना, कितने डिग्री। स्टेट तो मैंने बता दिया, पाक स्टेट। तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, द्वीप एंड मिनिकॉय। लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और
मालदीप और लक्षद्वीप और मिनिकॉय होगा, फिर हो गया नीचे मालदीप, मालदीप और मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितनी डिग्री रेखा गुजरती है? 8 डिग्री चैनल। कितना? 8 डिग्री चैनल। ये सॉरी, यहाँ पे क्या गुजरता? 8 डिग्री, और फिर ये 9 डिग्री। मालदीप और लक्षद्वीप, अरे मालदीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, सॉरी गलत हो गया, ऊपर इसको लिखना चाहिए था, इसको लिख दिया मिनिकॉय। ये 8 डिग्री, ये 9 डिग्री। और अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? निकोबार आइलैंड, ये कितना? अंडमान, ये निकोबार। इन्हीं को मिलाकर बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? लक्षद्वीप। ये है देखो, लक्षद्वीप। ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय। यहाँ पे है मालदीप, मालदीप में कई सारे छोटे छोटे देश हैं। ये क्या है? मालदीप। मान लो ये मालदीप है। तो जो रेखा गुजरेगी, जो इसके ये जो रेखा गुजर रही है, जैसे 8.6 है ये, तो जो रेखा गुजर रही है ऐसे गुजर रही है, तो मतलब 8.6 से थोड़ा नीचे है, 8.6 से ऊपर है, सॉरी नीचे नहीं, 8 पॉइंट ऐसे जो रेखा गुजर रही है 8 डिग्री, उसी को कहते हैं चैनल। जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उसी को मान लिया। फिर उससे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कौन सी? 9 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो गुजर रही 9 डिग्री, 9 डिग्री। किसके किसके बीच में? मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मालदीप और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री। अब देखो अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री, ये जो गुजर रही 10 डिग्री। कितना? 10 डिग्री। ऐसे आपको याद करेंगे मैप से, तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी, आपको मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आप लोग इस तरह से याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो आशा करते हैं आपको ये परिचय समझ में आया होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आप लोगों को डाउट है वो हमको एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे, तो हम प्रयास करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और कोई अगर जो न्यू टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आप समझना चाह रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।